हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना और फिर से बहुत टाइम बाद एक बार फिर हूं आपके साथ अपने ही यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूं उसका टॉपिक है अमोनिया प्रोडक्शन, हाउ अमोनिया इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये जो वीडियो है, ये जो प्रेजेंट स्टडी है, इट इज़ बेस्ड ऑन माई ट्रेनिंग ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन टाइम इन इफ्को आंवला बरेली। जब मैं बीटेक में थी तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है हम लोग के स्टडीज़ में, वो मैंने इफ्को आंवला में किया था। ट्रेनिंग मैंने अपनी इफ्को आंवला में की थी और उसी पे ये वीडियो जो है मैंने आगे बेस करके बनाई है। तो बाय एक्सिस पे क्या है, द क्वांटिटी एड्सॉर्ब्ड, और एड्सॉर्ब क्या हो रहा है, एड्सॉर्बेट, यानी कि द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट दैट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट, वो बाय एक्सिस पे है। अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यानी कि डायमेंशनलेस करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे मास ऑफ एड्सॉर्बेंट से, यानी कि जिसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है उसके मास से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें क्या आसानी होती है, क्या बेनिफिट है, इससे हमें ये फ़ायदा है कि हम डिफरेंट मटेरियल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब कि ये कि अभी हम एक एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब करके क्वांटिटी एड्सॉर्ब कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। तो अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम पर मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एड्सॉर्बेट कितना एड्सॉर्ब हुआ। तो उसके लिए हम मास ऑफ एड्सॉर्बेंट से द क्वांटिटी एड्सॉर्ब जो भी एड्सॉर्बेट की उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इफ्को में दो अमोनिया प्लांट्स है, एक है अमोनिया 1 और एक है अमोनिया 2, ठीक है। और ये जो है बेस्ड है किस टेक्नोलॉजी पे, हेल्डर टोप्से टेक्नोलॉजी, जो कि डेनमार्क की है। इस टेक्नोलॉजी में नेचुरल गैस और नेप्था का यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल्स की तरह। अब जैसा कि अमोनिया प्रोडक्शन की रिएक्शन होती है, N2 + 3H2 gives 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं किस रेशियो में, 3:1 में। हाइड्रोजन का सोर्स जो होता है वो नेचुरल गैस और नेप्था होते हैं, और नाइट्रोजन का सोर्स जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर है। एयर में 21% ऑक्सीजन है एंड 79% नाइट्रोजन है। और ये जो नेचुरल गैस है ये इफ्को में कहाँ से आती है, गेल से आती है थ्रू HBJ पाइपलाइन फ्रॉम बॉम्बे, और IOC मथुरा रिफाइनरीज जो है दैट सप्लाइज नेप्था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फीड स्टॉक की तरह या रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ की जाती हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उन हाइड्रोकार्बन्स की रिफॉर्मिंग करके हम हाइड्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। तो फीड क्या होती है इसमें, यानी रॉ मटेरियल्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स में नेचुरल गैस और नेप्था। तो नेचुरल गैस और नेप्था जो है इनका रेशियो क्या होना, 1:1, जितना नेचुरल गैस है उतना ही नेप्था। तो इससे हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करेंगे और उससे हम हाइड्रोजन ऑब्टेन कर लेंगे। M क्या है हमारा, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक। P प्रेशर है, और K और N जो है वो कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करते हैं अपॉन एड्सॉर्बेंट एंड गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अमोनिया प्रोडक्शन में जो मेन स्टेप्स होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। डीसल्फराइजेशन, कैटालिटिक स्टीम रिफॉर्मिंग, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, CO2 एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रिपिंग, मीथेनेशन, अमोनिया सिंथेसिस एंड रेफ्रिजरेशन। एक एक करके स्टेप आगे आने वाली वीडियो में मैं डिफाइन करूँगी, आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो सबसे पहला स्टेप है डीसल्फराइजेशन। जैसे कि नाम से लग रहा है डीसल्फराइजेशन, यानी कि सल्फर को डी कर देना, यानी सल्फर को रिमूव कर देना। तो हाइड्रोकार्बन फीड जो है, यानी कि जो भी हाइड्रोकार्बन फीड हमने ली है, नेचुरल गैस और नेप्था, वो कम्प्लीटली डीसल्फराइज कर ली जाती है, यानी कि कम्प्लीटली सल्फर जो है वो रिमूव कर ली जाती है डीसल्फराइजेशन प्रोसेस में। तो इसके लिए क्या होता है, नेचुरल गैस यानी कि जो रॉ मटेरियल है दैट इज मिक्सड विथ रिसाइकिल हाइड्रोजन एंड प्री हीटेड टू 390 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नेचुरल गैस जो रॉ मटेरियल की तरह आ रही है उसे रिसाइकिल हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन प्रोसेस में रिसाइकिल करके आ रही है, उसके साथ मिक्स करते हैं और हीट कर देते हैं 390 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद ये जो हीटेड गैस मिक्सचर है इसे निकल मोलिब्डेनम कैटालिस्ट के थ्रू पास कराते हैं, जिससे H2S बनता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। और
दिस H2S इज एब्जॉर्ब्ड इन ZNO बेड यानी कि जिंक ऑक्साइड बेड एंड सल्फर फ्री गैस इज सेंट टू रिफॉर्मिंग सेक्शन। जो सल्फर है उसको रिमूव कर दिया गया और जो बाकी सल्फर फ्री गैस बची उसे फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो ये वो केस था जब रॉ मटेरियल की तरह नेचुरल गैस यूज़ की जा रही है। लेकिन दूसरा केस भी होता है जिसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो मिक्सचर होता है किसका, नेचुरल गैस और नैप्था का, जिसमें कि दोनों का रेशियो 1:1 होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो उस केस में वही इसको मिक्स किया जाता है मिक्सचर को विथ रिसाइकिल हाइड्रोजन और इसको प्रीहीट किया जाता है 380 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि 10 सेंटीग्रेड कम, 380 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है। और फिर जब सिर्फ नेचुरल गैस थी तो निकल मोलिब्डेनम कैटालिस्ट से पास करा रहे थे। अब नैप्था और नेचुरल गैस का मिक्सचर है तो इसको हम पास कराएंगे कोबाल्ट मोलिब्डेनम कैटालिस्ट के थ्रू, जिस पे हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगी और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जिंक ऑक्साइड बेड पर एब्जॉर्ब हो जाएगा और सल्फर फ्री गैस को फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए आगे रिफॉर्मिंग सेक्शन में भेज दिया जाएगा। तो ये है डिसल्फराइजेशन प्रोसेस जिसमें सल्फर को फुली रिमूव कर दिया जाता है। अगला है कैटालिटिक स्टीम रिफॉर्मिंग। इसमें जो भी आपका ये गैस सल्फर फ्री गैस है उसमें से हाइड्रोकार्बन और फाइनली हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। जो रिफॉर्मिंग सेक्शन से जो प्रोडक्ट होता है वो मेनली होता है मिक्सचर किसका, हाइड्रोजन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इन 4 गैसेस का मिक्सचर होता है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो 2 तरह के रिफॉर्मर हैं। पहला है प्राइमरी रिफॉर्मर, तो उसमें क्या होता है जो गैस मिक्सचर है यानी कि सल्फर फ्री गैस जो है डिसल्फराइजेशन सेक्शन से, उसको सुपर हीटेड मीडियम प्रेशर स्टीम के साथ मिक्स कर दिया जाता है और इट इज़ पास्ड ओवर निकल कैटालिस्ट पैक्ड इन ट्यूब्स इन प्राइमरी रिफॉर्मर। अब यहाँ पे एंडोथर्मिक रिफॉर्मिंग होती है, हीट सप्लाइड किया जाता है साइड बर्नर, और जो एग्जिट होता है प्राइमरी रिफॉर्मर से उसमें होता है, जैसा मैंने आपको बताया, मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम एट अ टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्राइमरी रिफॉर्मर से जो गैस मिक्सचर आ रहा है दैट इज सेंट टू सेकेंडरी रिफॉर्मर, और वहाँ पे सेकेंडरी रिफॉर्मर में एक प्रोसेस एयर कंप्रेशर है जहाँ से एयर आ रही है। तो जो गैस प्राइमरी रिफॉर्मर से जो आ रही है दैट इज़ बर्न्ड विद मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर। जो गैस प्रोडक्ट हमें मिलता है दोनों के बर्निंग से दैट पास थ्रू निकल कैटालिस्ट, फॉर्मिंग इज कंप्लीट। जो टेम्परेचर है दैट इज 990 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा है 990 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो कम करने के लिए हीट को रिकवर किया जाता है इन RG वेस्ट हीट बॉयलर। RG का मतलब रिफॉर्म्ड गैस वेस्ट हीट बॉयलर में हीट को रिकवर किया जाता है जहाँ से स्टीम बनती है, एंड देन इन प्रोसेस गैस सुपर हीटर, उसके बाद प्रोसेस सुपर हीटर में भेजा जाता है हीट रिकवर करने के लिए, जहाँ पे स्टीम इज सुपर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्टीम है उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है, वो सुपर हीटेड हो जाती है, और जो गैस है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि वो स्टीम में ट्रांसफ़र हो गया, और गैस का जो टेम्परेचर है वो 990 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो जो गैस थी सेकेंडरी रिफॉर्मर में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे दैट इज पास थ्रू शिफ्ट कन्वर्टर्स। शिफ्ट कन्वर्टर में क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज़ कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बिकॉज CO इज़ डेंजरस गैस एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द प्रोसेस ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन। तो 2 तरह के होते हैं शिफ्ट कन्वर्टर, पहला है हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर यानी कि HTS, और दूसरा है लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर यानी कि LTS। दोनों में कैटालिस्ट अलग अलग होते हैं। जो HTS है इट कंटेन्स कॉपर प्रोमोटेड आयरन कैटालिस्ट। द एग्जिट गैस इज कूल डाउन बाय शिफ्ट वेस्ट हीट बॉयलर, ट्रिम हीटर एंड बॉयलर फीड वाटर प्री हीटर टू अ टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला HTS इट कंटेन्स जिंक कॉपर कैटालिस्ट। तो दोनों में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है।
जो गैस है इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आर्गन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह से रिमूव नहीं होती है, थोड़ी बहुत फिर भी रह जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सब जो हैं दैट आर पॉइजनस टू सिंथेसिस कैटालिस्ट, यानी आगे जो अमोनिया सिंथेसिस होगा रिएक्शन, उसके लिए ये सब जो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन, ये सब पॉइजनस है। तो इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, तो पहले हमने क्या किया, CO को CO2 में चेंज कर लिया। अब CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो शिफ्ट कन्वर्टर एग्जिट गैस इज सेंड टू CO2 एब्जॉर्बर वेयर द गैस इज स्क्रब्ड विथ हॉट एक्वस GV सॉल्यूशन। एक हॉट एक्वस GV सॉल्यूशन होता है जिसमें 27% K2CO3, 1% डाइइथेनॉल अमीन, 1.2% ग्लाइसिन एंड 0.4% V2O5 होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग CO2 द GV सॉल्यूशन इज स्ट्रिप्ड एट लो प्रेशर इन 2 GV रीजनरेटर्स। जो GV सॉल्यूशन है उसमें CO2 एब्जॉर्ब हो चुका है, इसको रीजनरेट किया जाता है एट लो प्रेशर पे, तो इसके लिए वहाँ पे 2 GV रीजनरेटर्स होते हैं। तो हेयर CO2 इज लिबरेटेड विच इज़ दैन कूल्ड एंड सेंट टू यूरिया प्लांट। जो CO2 मिलता है GV सॉल्यूशन से उसको निकाल के उसको यूरिया प्लांट में भेज दिया जाता है। स्ट्रिप सॉल्यूशन इज सर्कुलेटेड बैक फॉर अब्जॉर्बिंग CO2 अगेन। दोबारा GV सॉल्यूशन जो मिला स्ट्रिप करने के बाद उसको दोबारा यूज़ कर लिया जाता है रीजनरेशन के बाद। द गैस लिविंग द एब्जॉर्बर कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ CO एंड CO2। अभी भी CO और CO2 पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा CO और CO2 है। दीज ऑक्साइड्स आर कन्वर्टेड इन मीथेन इन मीथेनेटर टू रिड्यूस दैम टू वेरी लो लेवल्स। अभी भी CO और CO2 का कुछ अमाउंट है, तो इसके लिए मीथेनेटर में भेजा जाता है जहाँ ये दोनों चीज़ें जो है वो मीथेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो CO और CO2 जो लो लेवल्स पे अभी भी बच गए हैं, तो उनको मीथेनेटर में मीथेन में चेंज कर लिया जाता है, क्योंकि मीथेन जो है दैट इज़ इनर्ट टू सिंथेसिस कैटालिस्ट। ये आगे सिंथेसिस कैटालिस्ट के लिए इनर्ट की तरह काम करती है, यानी कि इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं एट 320 to 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर और CH4 यानी कि मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। जब मीथेन प्रोड्यूस हो जाती है, मीथेनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद गैस को जो है कूल डाउन कर दिया जाता है टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड और सिंथेसिस गैस कंप्रेसर में सेंड कर दिया जाता है। तो जो प्योरीफाइड सिंथेसिस गैस अमोनिया सिंथेसिस सेक्शन में आती है दैट इज कंप्रेस्ड इन 3 stages एंड आफ्टर ईच स्टेज सिंथेसिस गैस इज कूल्ड एंड सेपरेटेड आउट। फाइनल डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है सिंथेसिस गैस कंप्रेशन में वो होता है 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कंप्रेस्ड गैस होती है दैट इज कूल्ड टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया कंडेंस हो गई और सेपरेट कर ली गई हाई प्रेशर अमोनिया सेपरेटर में। अब जो लिक्विड सेपरेट आउट हुआ वो है प्रोडक्ट, वो क्या है, लिक्विड अमोनिया। अब ये तो कंडेंस था, जो अनकंडेंस बचा दैट कम्स आउट ऑफ द सेपरेटर, इट इज़ देन वार्म्ड इन हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर में गर्म किया जाता है, कंप्रेस्ड इन प्रोमोटेड आयरन कैटालिस्ट, प्रोमोटेड आयरन कैटालिस्ट में कंप्रेस किया जाता है एंड अबाउट 30% कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द कन्वर्टर। 30% कन्वर्जन जो है वो कन्वर्टर में होता है। प्रोडक्ट अमोनिया इज लेट डाउन फ्रॉम द NH3 सेपरेटर, NH3 सेपरेटर से लेट डाउन होती है टू द लेट डाउन वेसल फ्रॉम वेयर दिस लिक्विड अमोनिया इज सेंट टू यूरिया प्लांट। अमोनिया सिंथेसिस सेक्शन से रेफ्रिजरेशन सेक्शन में जाता है जहाँ पे चिलर्स होते हैं लूप में, जो कि डिफरेंट प्रेशर लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं। प्रेशर इन ईच चिलर इज मेंटेन बाय रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर। हर चिलर में जो प्रेशर है वो रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर के थ्रू मेंटेन किया जाता है। द डिस्चार्ज ऑफ द रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर इज कूल्ड इन वाटर कूल्ड अमोनिया कंडेंसर। जो रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज आता है वो वाटर कूल्ड अमोनिया कंडेंसर्स में कूल किया जाता है, यानी कि ऐसे कंडेंसर्स जिसमें वाटर यूज़ किया जाता है फॉर कूलिंग, और फिर अमोनिया एक्यूमुलेटर में कलेक्ट कर लिया जाता है। वहाँ से वेरियस चिलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर यूरिया प्लांट चालू है, वर्किंग में है, तो ये जो लिक्विड अमोनिया है इट इज़ सेंट टू यूरिया प्लांट, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको अमोनिया स्टोरेज में
फ्लैश ड्रम होता है वहाँ भेज दिया जाता है एट 33 डिग्री सेंटीग्रेड, -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि ये जो है ये अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो अमोनिया जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा उसका, और हमें लिक्विड अमोनिया को स्टोर करना है। इसलिए -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया को अमोनिया स्टोरेज टैंक्स में कलेक्ट करते हैं। तो मीथेनेटर के बाद जो हमें गैस मिली थी, जो कि अमोनिया सिंथेसिस सेक्शन में गई थी, उसमें हमने मीथेन और आर्गन की परसेंटेज जो है वो बहुत कम कर दी थी, क्योंकि आर्गन और मीथेन दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, और हमें इनर्ट नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि सिंथेसिस सेक्शन जो है वो लूप में चलता है, तो इस वजह से बार बार जो परसेंटेज है मीथेन की और आर्गन की, दैट गोज़ अप, ज़्यादा हो जाती है, और इनर्ट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कम रखने के लिए क्या करते हैं हम, पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट गैस को, थोड़े से पार्ट को प्रोडक्ट गैस की हम जो है पर्ज आउट कर देते हैं। पर्ज आउट करने से क्या होता है, पर्जिंग क्या होता है, किसी भी प्रोसेस में अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है और उसमें इनर्ट लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसके थोड़े से पार्ट को अलग कर लेते हैं, प्रोडक्ट के निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, इनर्ट का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो वही हम यहाँ पे करते हैं, हम थोड़े से गैस के पार्ट को पर्ज कर लेते हैं। पर्ज करने के बाद जो पर्ज गैस हुई उसको हम कूल कर लेते हैं, फिर से उसमें से फिर से अमोनिया को सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो गैस बची, पर्ज गैस बची आफ्टर अमोनिया सेपरेशन, उसको हम वापस पर्ज गैस रिकवरी यूनिट में भेज देते हैं प्लांट में। वहाँ पे हाइड्रोजन सेपरेट कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन अमोनिया सेपरेट करने के बाद जो गैस बची वो बेकार हो गई, तो जो वेस्ट गैस है दैट इज़ ऑफ नो यूज़, दैट इज़ कॉल्ड टेल गैस, उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए भेज देते हैं वापस अमोनिया एक्सपेंशन प्लांट में, जहाँ पे प्राइमरी फॉर्मेट में, जहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत है, वहाँ पे हम यानी कि प्राइमरी फॉर्मर में जो टेल गैस हमारे यहाँ से बची वो प्राइमरी फॉर्मर में एज अ फ्यूल यूज़ हो जाती है। तो पूरा प्रोसेस देखने के बाद फिर से हम एक बार फ्लो शीट देख लेते हैं। तो नैप्था या फिर मिक्सचर ऑफ नैप्था एंड नेचुरल गैस इन द रेशियो ऑफ 1:1 सबसे पहले जाता है डिसल्फ्राइजेशन सेक्शन में, जहाँ पे सल्फर रिमूव होती है, बिकॉज सल्फर इज़ अ पॉइजन फॉर अमोनिया प्रोडक्शन। उसके बाद सल्फर फ्री गैस जाती है रिफॉर्मर में, जो कि दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रिफॉर्मर और सेकेंडरी रिफॉर्मर। प्राइमरी रिफॉर्मर में हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उसके लिए स्टीम यूज़ होती है, क्योंकि स्टीम रिफॉर्मिंग है तो यहाँ पे स्टीम ऐड हो रही है। यहाँ से जो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन है वो सेकेंडरी रिफॉर्मर में जाते हैं, सेकेंडरी रिफॉर्मर में एयर ऐड हो जाती है। उसके बाद जो गैस है वो जाती है HT शिफ्ट कन्वर्जन और LT शिफ्ट कन्वर्जन, यानी कि हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्जन और लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्जन में। दोनों में क्या होता है, जो CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में चेंज हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्जन में हाई टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्जन में लो टेम्परेचर होता है, और दोनों में जो कैटालिस्ट हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ से जो गैस है वो CO2 एब्जॉर्प्शन सेक्शन में जाती है, क्योंकि CO2 एज अ CO2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्साइड और हाइड्रोजन के ऑक्साइड, यानी CO, CO2 और H यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये पॉइजन की तरह वर्क करते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना चाहिए। इनको रिमूव करने के लिए इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके लिए एक GV सॉल्यूशन होता है, उसमें CO2 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ से जो गैस है वो जाती है कहाँ, वो जाती है जो CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है उसको GV सॉल्यूशन से स्ट्रिप आउट करके हम यूरिया प्लांट में भेज देते हैं। अब जो बाकी का हमारा गैस बचा उसे मिथेनेशन में या मिथेनेटर सेक्शन में भेजते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे CO2 था उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के मीथेन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि मीथेन जो है वो क्या है, इनर्ट है, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस, अमोनिया सिंथेसिस सेक्शन में जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वो 3 स्टेजेस में वर्क करता है। हर स्टेज के बाद जो हर स्टेज के बाद कूल डाउन किया जाता है सिंथेसिस गैस को, और फाइनल प्रेशर जो है वो होता है 220 kg/cm², और जो कंप्रेस्ड गैस है उसको 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल कर दिया जाता है। अब जो अमोनिया अनकंडेंस बच गई उसको हीट एक्सचेंजर में वार्म किया जाता है, उसको प्रोमोटेड आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कंप्रेस किया जाता है, और इस तरह से 30% कन्वर्जन हो जाता है। जो प्रोडक्ट अमोनिया है दैट इज़ लेट डाउन फ्रॉम द नेचुरल सेपरेटर
टू द लेट डाउन वेसल, और यहाँ से लेट डाउन वेसल से जो लिक्विड है वो यूरिया प्लांट में भेज दिया जाता है। अब अमोनिया सिंथेसिस सेक्शन के बाद आते हैं रेफ्रिजरेशन सेक्शन में, जहाँ पे चिलर्स होते हैं सिंथेसिस लूप में, जो कि डिफरेंट प्रेशर लेवल पे वर्क करते हैं। हर चिलर में जो प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है रेफ्रिजरेशन कंप्रेशर से। रेफ्रिजरेशन कंप्रेशर का जो डिस्चार्ज होता है दैट इज कूल्ड इन वाटर कूल्ड अमोनिया कंडेंसर, यानी जहाँ वाटर यूज़ किया जाता है कंडेंस करने के लिए, और अमोनिया एक्यूमुलेट में कलेक्ट कर लिया जाता है लिक्विड अमोनिया को, और यहाँ से वेरियस चिलर्स में फिर से भेज दिया जाता है। अब अगर यूरिया प्लांट वर्किंग है तो लिक्विड अमोनिया को यूरिया प्लांट में भेज दिया जाएगा, अगर नहीं है तो अमोनिया को अमोनिया स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है, जहाँ टेम्परेचर होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। -33 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए क्योंकि ये होता है बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का, इससे ज़्यादा होगा तो अमोनिया वेपर में चेंज हो जाएगी, हमें अमोनिया चाहिए लिक्विड फॉर्म में, इसलिए टेम्परेचर होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे क्या है कि वैसे तो स्टार्टिंग में मीथेन और आर्गन की परसेंटेज बहुत कम थी, लेकिन क्योंकि सिंथेसिस लूप है तो बार बार लूप में रिसर्कुलेशन होने की वजह से मीथेन और आर्गन जो कि इनर्ट है उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गई। तो एक पर्ज करके एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या करते हैं, अगर कोई गैस बन रही है उसमें इनर्ट का लेवल, इनर्ट की परसेंटेज बढ़ रही है तो हम थोड़ा सा पार्ट उस गैस का निकाल देते हैं, प्रोडक्ट गैस का, जिससे क्या होता है जो गैस बच गई उसमें इनर्ट का लेवल कम हो जाता है। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, पार्ट ऑफ द गैस को हम पर्ज आउट कर लेंगे, और पर्ज करने के बाद जो पर्ज गैस है उसे हम कूल करेंगे और उसमें से हम पार्टली अमोनिया को सेपरेट आउट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। अब जो गैस बची आफ्टर सेपरेटिंग अमोनिया उसको हम पर्ज गैस रिकवरी यूनिट में भेजेंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। अब हाइड्रोजन अमोनिया रिमूव होने के बाद पर्ज गैस बेकार हो गई, तो जो गैस ऑफ नो यूज़ है दैट इज़ कॉल्ड टेल गैस। तो उस टेल गैस को हम भेज देते हैं अमोनिया एक्सपेंशन प्लांट में, यानी कि स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा प्राइमरी फॉर्मेट में एज अ फ्यूल, और ये आपका अमोनिया जो है वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो ये था अमोनिया प्रोडक्शन, तो मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप पसंद आएगा आपको। अगर आपको पसंद आता है तो मैं इस तरह के वीडियोस भी बनाऊंगी केमिकल टेक्नोलॉजी के। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो जैसे भी आपको लगी हो आप मुझे बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और थैंक यू वेरी मच।